इन ए रिंग ऑफ रियल क्वाड्रियन। अब ये कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं क्या है? थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, आपने शायद पहले पढ़ा नहीं होगा। रिंग ऑफ रियल क्वाड्रियन का कॉन्सेप्ट है, और जो रिंग है रियल क्वाड्रियन की, उसका इनवर्स जानना चाह रहा है इस रिंग का। कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लेवल का है। मैथमेटिशियन लोगों ने, कुछ मैथमेटिशियन ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मैथमेटिक्स को समर्पित कर दी और पढ़ते पढ़ते एक एडवांस लेवल पे चले गए। ये कॉन्सेप्ट फोर्थ डायमेंशन के रिसर्च के काम आता है। आपने पढ़ा होगा 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3D स्पेस, स्पेस से भी बाहर फोर्थ डायमेंशन की रिसर्च कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फोर्थ डायमेंशन के रिसर्च के लिए, फोर्थ डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। ये फोर्थ डायमेंशनल, आपने सुना होगा टाइम को फोर्थ डायमेंशन माना जाता है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है एक तरीके से ये, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपस में रिलेटेड है। इंजीनियरिंग ब्रांचेस, साइंस, स्पेस रिसर्च, उनके ऊपर कॉन्सेप्ट काम आता है। ये अपना तो इतना खास यूज नहीं है, अपने जितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में क्या खास बात होती है दोस्त, ये 4 डायमेंशन में काम करता है, जिसके लिए 3D के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप इस्तेमाल होते हैं। आप देख पा रहे हैं आई जे के, है ना। और आई जे कैप को सिंपली, कुछ लोग आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप की बजाय वो आई, जे और के सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो उससे कोई बड़ी खास बात नहीं है कि यहां पर कैप लगाए या ना लगाए, सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं अपन। तो ये 4 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। और जो आपकी रिंग होती है, रिंग ऑफ रियल क्वाड्रियन, रिंग ऑफ रियल क्वाड्रियन, रिंग ऑफ रियल क्वाड्रियन, इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्त? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। कैपिटल एच से डिनोट करते हैं इसको। और डिफाइंड कैसे करते हैं, वो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसको डिफाइंड करने के लिए, अगर हम 4 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो 4 कॉन्स्टेंट रियल नंबर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। आप चाहें तो PQRS कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ले लिया। और इसको डिफाइंड, ये तो डिनोट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, H से डिनोट करते हैं इसको। और डिफाइंड कैसे करते हैं, A0 प्लस में A1I प्लस में A2J और प्लस में A3K, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। ये अपना डिनोट करने और डिफाइन करने का तरीका है। और अगर बात करें यहाँ से A0, A1, A2 और A3, ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये रिंग ऑफ रियल क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ये डिफाइन करने का तरीका है ना। डिनोटेड बाय कैपिटल एच, डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और डिफाइन करने का तरीका ये है। लेकिन अभी एक बात मजेदार ये है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो ये होता है, लेकिन ये चीज क्या है? ये आपसे, इस एच है तो एच का इनवर्स जानना चाह रहा है मेरे दोस्त। अगर एच को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो एच का इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा? विच इज गिवन बाई एच इनवर्स इज इक्वल टू A0 बाई डी। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला काम आ सकता है आपके इन फ्यूचर। A0 बाई डी माइनस A1 बाई डी आई माइनस A2 बाई डी जे माइनस A3 बाई डी के। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है, ये के है, यहां तक सब ठीक है, ये डी का चीज है। ठीक है, ये आपका एच है जिसको आप रिंग ऑफ रियल क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। ये एच इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है A0 बाई डी माइनस A1 बाई डी माइनस A2 बाई डी माइनस A3 बाई के। लेकिन डी अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, डी क्या चीज है? वेयर डी क्या चीज है दोस्त? वेयर डी है हमारा A0 का स्क्वायर प्लस में A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको कोई बता दे तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल है। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, A0 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर ऐड करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर आप कंपेयर करने निकलोगे तो यहां से A0 कितना है? A0 कितना है मेरे दोस्त? 1। A1 कितना है? -2। A2 कितना है? -3। और A3 कितना है? -2। तो D कितना आएगा दोस्त? A1 नोट का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। 1
जमा में 2 का -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4। दोस्त कितने हो गए? 9 4 13, 13 5 18 हो गए। तो एक बात बताइए दोस्त, 18 कहाँ का आ रहा है? देखो ये आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? अब मेरे एक बात बताओ दोस्त, अगर इस फॉर्मूले में आप लोग चले, इस फॉर्मूले को यूज करें, तो इसका इनवर्स क्या आएगा? A0/D। A0 कितना है? 1 1/D 1/18 माइनस A1/D। तो माइनस तो देखो बाहर है, और A1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये माइनस माइनस टकरा करके प्लस हो गया, 2/18 प्लस 2/18। और आई लग रहा है, देखो बाहर आई लग रहा है। माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? -2, और बाहर आके माइनस माइनस प्लस, तो +3। सॉरी, A2 की वैल्यू -3 है, तो -3 माइनस माइनस +3 हो गया, और बटे में 18, और J इसके साथ चलेगा। A3 की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 2/18 के। अब एक बात बताओ, ये 18 है, मैं 10 क्यों लिख रहा हूँ यार? बोल 18 रहा हूँ मैं, 18 है ये। पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हो गया अपने को? 18 18 18। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, देखिए 1/18 को नीचे बाहर बाहर भाग निकाल लें तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस में 2i प्लस में 3j और प्लस में 2k। ये अपना आंसर है दोस्त। देखो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? A1 प्लस 2i प्लस 3j प्लस 2k बटे में 18। ये भाग है, ये क्या है? भाग का साइन है मेरे दोस्त, है ना? बटे में मतलब भाग का आएगी, मतलब। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ 6 आ रहा है, 18 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये है इसका रिंग ऑफ रियल क्वाड्रेंट। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये इनवर्स निकालने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।